फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। जी हाँ, आज जो देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है, नरेंद्र मोदी के जो दावे फेल हो रहे हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इससे उनकी छवि खराब होती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों, ड्रग्स के मामले में अब खींचेगा अडानी भी। जी हां, ड्रग्स जो पकड़ी गई थी उसमें होता था अडानी को भी लाखों रुपए का फायदा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार बदल दी जाएगी। जी हां, अगर प्रचार करने गांव में घुसे तो दौड़ा दिया जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुप्रिया श्री नेते का गोदी मीडिया पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अपनी डिबेट में बैठकर गालियां दी जाती हैं राहुल गांधी जी को। जी हां, बहुत ही शर्म की बात है कि आज मीडिया गाली गुप्तार पर उतर आई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, यूपी में मनीष नाम के जो व्यक्ति की हत्या की गई है दोस्तों पुलिस द्वारा, यह मामला अब लगातार बढ़ता चला जा रहा। पत्नी ने गुहार लगाई है कि फिलहाल अब उनके पति को जल्द से जल्द इंसाफ मिला। हालांकि इसमें 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, रवीश कुमार का गोदी मीडिया पर हमला, बोले अगर पत्रकार बनने का सपना देख रहा हो तो भूल जाओ, वरना इन्हीं की तरह जो यहाँ पर चाटुकारिता करते हुए बैठे मिलोगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स की झूठी खबर मोदी की फैलाने के बाद मोदी सरकार की पूरे देश में हो रही फरियाद, लोग थू थू कर रहे हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दिल्ली दंगों पर डूमर कड़कड़ा कोर्ट ने दोस्तों दिल्ली पुलिस को लगाई जमकर फटकार, बोले ये है आपकी जांच अब तक की। दरअसल दोस्तों कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने दिल्ली के दंगों को जो यहाँ पर फैलाया था और क्या कुछ कहा था एक दिन पहले, ये भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव बोले योगी आदित्यनाथ का टाइम अब खत्म हो चुका। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल दिए, लेकिन 5 साल में कुछ भी नहीं कर पाई बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी बोली फिलहाल चाहे कितनी ही कोशिश कर ले चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर, तब भी हमें भवानीपुर से हरा नहीं पाएंगे, भवानीपुर की बेटी है हम। जी हाँ, यानी कि दोस्तों दीदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब में बोले सीएम केजरीवाल फिलहाल यहाँ पर आते ही जो यहाँ पर मुफ्त बिजली मुफ्त पानी सब कुछ कर देंगे। जी हाँ, लोगों के लिए जमकर मजे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 45 मिनट तक चली कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मुलाकात, कांग्रेस ने कहा हमें तो पता ही था, तभी तो कांग्रेस से इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसानों के समर्थन में आया राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले किसान पिछले 1 साल से सड़कों पर बैठा हुआ, मजदूर गरीबी से तरस रहा है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री को चाहिए स्पेशल मुद्दे। राहुल गांधी ने कहा कि जो देश में चल रहा है उन मुद्दों पर अगर प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते तो वो देश की जनता को बता दें आकर सामने, लेकिन प्रधानमंत्री में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो एक आध लाइव कॉन्फ्रेंस कर ले। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल के कार्यकाल में 7 साल का है कि अब तो दोस्तों 8 साल ही मानिए, 8 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने एक भी मीडिया हाउस से बात नहीं की, ना ही अपना इंटरव्यू दिया। क्यों नहीं दिया दोस्तों? कभी आपने देखा किसी मीडिया हाउस ने नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल पूछे हो? कभी आपने देखा नरेंद्र मोदी ने कोई लाइव कॉन्फ्रेंस की हो बुलाकर और पूरे मीडिया वालों से बात की हो? दोस्तों नरेंद्र मोदी को मीडिया से इतना डर लगता है कि अगर मीडिया ने पूछ लिया कि देश की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी है, जो देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कहना है मोदी जी आपका, तो मोदी जी की फजियत हो जाएगी। यही कारण है दोस्तों जो नरेंद्र मोदी आज तक उन्होंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। उनके भाजपा के लोगों से भले ही सवाल पूछती हो जनता, लेकिन नरेंद्र मोदी में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है दोस्तों कि वो एक इंटरव्यू सामने आकर दे दे। सोचिए अगर इस देश का प्रधानमंत्री एक भी इंटरव्यू देने से इस तरीके से डरता है तो इसका अंजाम क्या है। क्योंकि दोस्तों
ये आप भी जानते हैं कि आज जो हालत हो रही है देश की, आज जो देश में चल रहा है, उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं घिरती चली जा रही है। और सरकार के ऊपर ये जो आरोप लग रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही भी है। राहुल गांधी का एक आरोप सच है, प्रधानमंत्री डरते बहुत है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत बोले सरकार बदल जाएगी, गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, राकेश टिकैत का कहना है कि वोट की चोट ही अब हमारे काम आएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, अगर किसान राजनीति नहीं करेगा, अगर किसान अपने फैसले नहीं लेगा तो क्या बीजेपी उसके आकर फैसले लेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि हम अपने फैसले खुद लेना जानते हैं और इन फैसलों को इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि बीजेपी अब की बार सत्ता में आए। राकेश टिकैत का कहना है कि इनको वोट की चोट देना बहुत जरूरी है। अब की बार जब ये उत्तर प्रदेश में चुनाव में वोट मांगने आएंगे या फिर गांव में घुसने की कोशिश करेंगे तो इनको गांव से दौड़ा कर भगा दिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल इस सरकार का जो दिमाग है वो खराब हो चुका है और ये सरकार जो है अब तानाशाही वाला रवैया अपना रही है। इसको लेकर दोस्तों सीधे सीधे राकेश टिकैत ने बोल दिया है कि अब सरकार को जरा सा भी टाइम नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, किसानों को 1 साल हो गया बैठे हुए सीमाओं पर, लेकिन ये सरकार किसानों से बात नहीं कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार जो है वो किसी भी मुद्दे पर उनसे बात करेगी तो वो करने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर फेल हो चुकी है। दरअसल दोस्तों बीजेपी जो है वो अपने वर्ड्स पर कायम है, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और क्यों हो रही है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसको लेकर जो है यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। बीजेपी के पास कोई और मुद्दा बचा है नहीं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब में पंजाब के सीएम चन्नी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि 2000 वाट तक बिजली को 2 किलोवाट तक माफ किया जाएगा। जो लोग बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं उनके लिए दोस्तों चन्नी ने बड़े फैसले कर दिए। इसी को लेकर दोस्तों केजरीवाल का बड़ा बयान निकलकर सामने आ गया। केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल वो पंजाब की हालत को सुधारना चाहते हैं। लोगों ने केजरीवाल के ही मजे ले डाले। आपको बता दोस्तों जिस तरीके चन्नी ने लगातार कमान संभाल ली और एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, इसको लेकर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी घिर गई है। क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब की जनता के लिए लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये भी साफ है दोस्तों जो कृषि कानूनों को लेकर बैठे हैं उसको पंजाब सरकार का पूरा सपोर्ट मिला है। राहुल गांधी ने हमेशा सपोर्ट किया है। अभी बीते कुछ दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुर बिगड़ रहे थे, इसीलिए कैप्टन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये भी सही है दोस्तों कि यहाँ पर चन्नी ने सत्ता में आते ही सबसे पहले बड़े फैसले लेना शुरू किए हैं। लेकिन राहुल गांधी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है कि राहुल गांधी ने एक दलित सीएम बनाया। और इसका मतलब भी आप समझिए दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम हितैषी हैं, हम दलित समाज के हितैषी हैं, हम दलित समाज के बारे में सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जब सोचने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए। कभी भी दोस्तों आपने देखा बीजेपी ने किसी दलित को सीएम बनाया हो? इसको लेकर जो यहाँ पर सीधा है कि फिलहाल बीजेपी राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक से बौखला चुकी है और बौखलाहट भी इस तरीके की कि आप सुनकर भी हैरान हो जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुप्रिया श्रीनेत ने भेजी गोदी मीडिया को नालत मलामत, बता दिया सबसे बड़ा दलाल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि आज जिस तरीके से मीडिया हाउस काम कर रहे हैं ये सोच कर भी बहुत बुरा लगता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जिस तरीके से टाइम्स एक्सप्रेस के पत्रकार ने जिस तरीके से राहुल जी को गाली बकी, वो भी दोस्तों लाइव डिबेट में, इसको लेकर जो है यहाँ पर दोस्तों अब टाइम नाउ न्यूज पर पूरी तरीके से भड़क गई हैं सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि टाइम्स नाउ न्यूज चैनल जो है उनके पत्रकार ने दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी को न सिर्फ गाली बकी बल्कि इनकी सोशल मीडिया पर फजीयत भी हो गई। लोगों ने कहा कि भैया देखो ऐसे लोग हैं ये लोग जो कि कैमरे के पीछे जो यहाँ पर कविता कुमार जैसे लोग गालियां बकते हैं राहुल गांधी जी को, कांग्रेस के लोगों को और सारे विपक्ष के लोगों को। यानी कि दोस्तों इनके अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं
कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर सवाल पूछे, जब इनकी हिम्मत नहीं होती कि भाई तत्काल में जो अभी सरकार है दोस्तों, क्योंकि पत्रकारिता तो वो होती है कि जो सत्ता में है, जिसकी सरकार है, आप उससे जाकर सवाल पूछो कि भाई क्या हो रहा है देश में, क्यों गरीबी फैलती जा रही है, युवाओं के पास नौकरियां क्यों नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर क्यों आती जा रही है। लेकिन ये सवाल तो पूछेगी नहीं ये सरकार। ये सरकार पूछती है, ये मीडिया पूछती है राहुल गांधी से सवाल, ये मीडिया पूछती है अखिलेश यादव से, मीडिया पूछती है आम आदमी से सवाल। और सोचिए दोस्तों कि आप सत्ता में रहने वाले लोगों से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, वो गलत भी कर रहे हैं मोदी जी, अमित शाह, तो उनको बिल्कुल सही बताने पर तुले हो, नहीं यार बहुत अच्छा कर दिया मोदी जी ने, जी अरे आज वहां तो 5 लोग मर गए, बहुत अच्छा हुआ भैया मोदी जी के राज में लोग मर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, कोरोना काल में एक के बाद एक जाने गई, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला। क्या दोस्तों ये दर्शाता नहीं है कि देश की आर्थिक स्थिति कितनी जबरदस्त तरीके से खराब हुई है, और देश के आज जो हालात हैं उन पर सरकार दोस्तों अपनी टिप्पणी देने के बजाय बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। ये दर्शाता है दोस्तों इस सरकार का दोहरा चेहरा और इस मीडिया का। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इतनी दलाली भी ठीक नहीं। जी हाँ, और आज जिस तरीके से इन वर्डों का यूज किया गया दोस्तों, आज राहुल गांधी थे, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मनीष नाम के व्यक्ति की दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में हत्या, पत्नी ने लगाई योगी और मोदी से गुहार। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस के कारनामे तो आप जानते ही हैं, रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो ये महिलाओं के सामने गंदी गंदी हरकतें करते हैं, अगर इनसे कुछ बोल दो तो वहीं पर लोगों को, आम आदमी को पीटने लगते हैं। इनकी गुंडागर्दी के किस्से दोस्तों यूपी पुलिस के बहुत मशहूर हैं। लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके से आपको बता दें, मनीष नाम के व्यक्ति की गोरखपुर के एक होटल में हत्या कर दी गई है। दरअसल 3 लोग थे, पुलिस द्वारा बताया गया कि 3 संदिग्ध लोग थे। जब हम पूछताछ करने गए तो उनमें से एक व्यक्ति की गिरने से मौत हो गई। सोचिए दोस्तों, होटल के कमरे में ही व्यक्ति गिर गया और उसकी कथित तौर पर जो यहाँ पर हत्या हो गई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मनीष नाम का व्यक्ति जो है उसने पुलिस से सवाल किया, जो उनके परिजनों ने बताया दोस्तों, वो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ। उनके परिजनों ने बताया कि मनीष से जब पुलिस वाले ने पूछताछ करने लगे और उनकी जांच पड़ताल करने लगे तो मनीष ने बोला कि आप इस तरीके से जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो, हम कोई आतंकवादी हैं क्या। जिसके बाद दोस्तों वहां की पुलिस ने, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की है, उसने उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया, जिसमें से एक मनीष नाम का जो व्यक्ति था दोस्तों, उसको इतना पीटा गया कि उनके नाक वगैरह में से खून निकलने लगा, जिसके कारण दोस्तों आपको बता दें उनकी मौत हो गई। 2 दोस्तों ने अपना बयान देते हुए बताया है कि फिलहाल किस बेरहमी से पुलिस ने उनको पीटा था, जिसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा हो रहा है। आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस की नाकामी फिर से एक बार सामने आ गई है। हालांकि हम आपको बता दें 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये है कि पत्नी इंसाफ मांग रही है, बोल रही है कि मैं इतना नहीं रुक सकती, जल्द से जल्द मुझको इंसाफ दिया जाए। अब दोस्तों ये साफ है कि फिलहाल अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो इंसाफ मिलते मिलते बहुत साल हो जाते हैं। तो पत्नी ने गुहार लगाई है मोदी और योगी से। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतकर इस बार इंशाल्लाह मुस्लिम सीएम बनाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के चुनाव इन दोनों अलग अलग रंग दिखा रहा है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बड़े झटके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चुनाव आने के बाद से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी इस बार पूरी तरीके से विफल हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है दोस्तों कि बीजेपी ने कई बार कई कोशिशें की, लेकिन इस बार बीजेपी का पूरी तरीके से वंटा ढाल हो चुका है। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका इसलिए भी लग रहा है क्योंकि बीजेपी ने कई बार ये कोशिश की है कि वो किसी तरीके से अपनी साख सत्ता को बचा ले, लेकिन दोस्तों जो देश में हो रहा है और जो देश की जनता कर रही है ये भी आपके सामने। बीजेपी आज दोस्तों बड़े बड़े दावे करती है, बीजेपी ये दावे करती है कि वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन दोस्तों इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और आज इनकी राजनीति इनके ऊपर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता
और आप ले लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपने कामों से भागती है। जगह जगह 5 राज्यों में चुनाव होंगे, ये प्रचार विमर्श में लगे होंगे, देश का हाल बद से बदतर होता चला जा रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश की नहीं पड़ी है। और ये साफ बताता है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त देश के क्या हालात हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दिल्ली के हाई कोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार, बता दिया सबसे बड़ा दोस्तों निकम्मा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिल्ली के डूमर कड़कड़ा कोर्ट जो है उसने दिल्ली पुलिस को दिल्ली दंगों के मामलों में फटकार लगाई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, दिल्ली दंगों को यहाँ पर कोर्ट द्वारा साफ किया गया कि दिल्ली दंगे यूं ही अचानक नहीं हो गए थे, ये सुनियोजित किए गए थे। यानी कि दोस्तों दिल्ली दंगे पहले से ही सुनियोजित किए गए थे कि यहाँ पर दंगे कराना है। अब ये किन लोगों ने कराया है ये पुलिस को पता लगाना था। लेकिन जब पुलिस ने चार्जशीट पेश करी दोस्तों, तो चार्जशीट में कोर्ट क्या देखता है कि इसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ये साबित कर सके कि फिलहाल ये क्या हुआ। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस मामले में अब कपिल मिश्रा बुरी तरीके से घिर गया है। कपिल मिश्रा इसलिए घिर गया है दोस्तों क्योंकि यहां पर कपिल मिश्रा वो व्यक्ति था जिसने दंगों के 2 दिन पहले जाकर वहां के लोगों को डराया धमकाया था, जब दोस्तों शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा था। दरअसल दोस्तों शाहीन बाग में जाकर कपिल मिश्रा ने पुलिस के सामने कहा था कि ट्रंप है इसलिए हम चुप बैठे, अगर 2 दिन में ये सड़कें खाली नहीं हुई तो हम अपने तरीके से कराएंगे, हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। जिसके बाद दोस्तों आप समझिए मामला गर्मा गया और दिल्ली में दंगे फैल गए, जिसके लेकर अब जो है यहाँ पर आपको बता दें दिल्ली के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और पुलिस वालों से कहा है कि दंगे सुनियोजित थे। उसके बाद भी आप लोगों की चार्जशीट में कुछ भी तत्व नहीं है, अभी तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया जो असली मुजरिम है, अभी तक उन लोगों के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। अब आप समझिए दोस्तों, इस सरकार पर बेसिकली कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, सरकार को अभी भी शर्म नहीं आएगी दोस्तों, इस सरकार इस सिस्टम को अभी भी शर्म इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इन लोगों के लिए अब आम बात हो चुकी है। इन लोगों के लिए ये सब कुछ आम बात हो चुका है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या माहौल चल रहा है, किस तरीके की चीजें चल रही हैं। बस यहाँ पर तो इन्हें एक ही चीज दिखाई देती है दोस्तों, और वो है, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पूरे देश में हो रही है मोदी सरकार की बदनामी। न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देकर दोस्तों जिस तरीके से मोदी सरकार की एक फर्जी फोटो को वायरल किया गया और ये लिखा गया कि देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का जो एड है वो सबसे पहले पन्ने पर छापा है और कैसे मोदी सरकार की जगह जगह वाहवाही हो रही है। अब इसमें मजेदार बात पता है क्या है दोस्तों, यूं तो सरकार सोशल मीडिया पर उछल कर कूद कर आ जाती है ये कहकर कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं और हम सोशल मीडिया की गाइडलाइंस को अब एक्टिव करते हैं, अपडेट कर रहे हैं। यानी कि बहुत ही ऐसी कर दी गई है दोस्तों अब सोशल मीडिया की गाइडलाइंस जिसके चलते आप अब सच्चाई भी लिख नहीं सकते। लेकिन दोस्तों जब मोदी के लिए कोई झूठ फैलाया जाता है और मोदी सरकार की उस झूठ से वाहवाही हो रही होती है, तब ये लोग सो रहे होते हैं, तब इन लोगों को जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर झूठ नहीं दिखाई देता। खुद सोचिए दोस्तों, किसने ये गाइडलाइंस बनाई थी, अभी रविशंकर प्रसाद ने नई गाइडलाइंस जारी की थी, जहां पर उन्होंने दोस्तों अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी कि अगर कोई झूठ फैलाता है, झूठी खबर लिखता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और यहां तक कि उसको जेल में डालकर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब ये काम बीजेपी के आईटी सेल के लोग करते हैं तो बीजेपी चुपचाप बैठी रहती है। क्या बीजेपी को पता नहीं था कि ये जो फोटो शेयर की जा रही है, ये जो बताया जा रहा है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का एड जो है वो पहले ही पेपर मैगजीन पे छाप दिया है, कितनी महान बात है। लेकिन जब सच्चाई पता चली तो खुद टाइम्स नाउ ने ये कहा कि ये खबर बिल्कुल फर्जी है, झूठी है, हमने कोई मोदी का फर्स्ट पेज पर एड नहीं छापा। सोचिए दोस्तों, मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया या फिर ऐसा कौन सा ढिंडोरा पीट दिया जो मोदी सरकार का फोटो फ्रंट पर आ जाएगा सबसे पहले पेज पर। मोदी सरकार की उल्टी दोस्तों फजीयत हो रही है। अमेरिका में जिस तरीके नाक कटवा के मोदी जी आए हैं उसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ता चला जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि देश का प्रधानमंत्री देश और दुनिया को जो बताने की कोशिश कर रहा है वो देश और दुनिया के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। या तो प्रधानमंत्री ही ज्यादा समझदार है या फिर दोस्तों देश की जनता ही हो सकता है भैया पागल हो गई हो। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे